मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से सुंदर और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज एक दिव्या और दुर्लभ खुशखबरी तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्रसाद मिला है, जो खुशखबरी तुम्हारे झोली में डाल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस किया है और तुम्हें लगता था हमें हमारा परिश्रम का फल भगवान जाने कब मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमको मिलेगा ही नहीं। भगवान, तुम कहां पर हो जो मेरी इतनी समस्या हमसे झेला नहीं जा रहा है? इस तरह तुम्हारे साथ कई बार हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो है बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक जो भी करेगा उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कोई भी मनोकामना हो, तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रहे हो, तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली संख्या 108। ये भगवान भोलेनाथ की प्रिय अंक है, तो इसे 3 बार जरूर टाइप करें। तुम्हारे सारे मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी ओम नमः शिवाय टाइप करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं, चाहे कुछ भी इच्छाएं हो, मैं उसे स्वयं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद उस पर और उसके पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाए रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं, तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब मैं उनकी जी हुजूरी करोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगा। भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है, और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है, तभी तुम किसी की सहायता करो। और यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे कार्य करोगे, तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, उसी दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत, एक अहमियत हो। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे, वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे,
तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ, तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 454 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी आंख में कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रहा है? यदि नहीं, तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे ओर झुकाव करोगे। तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगा। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा। तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं देते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूं। मेरी ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज स्वयं मैं आया हूं तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल बहुत जल्द मिलाने वाला है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकता हूं। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पिता महादेव को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार की कौन, कहां, कब क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलते। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्ट को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रहा है, बाद में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो,
इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें मैं। तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाना आई हूं कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूं, तो तुम बहुत मूड खाता कर रहे हो। बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन पर घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से छोड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उसे सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे, तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं अकेला क्यों। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूं, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना मेरे प्रिय बच्चे जिंदगी में दो। क्यों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगा। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है, तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहे, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है जिनका जवाब तुम मुझे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के घर से निकलने के लिए ही मैं आई हूं। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं, संसार का संचालक हूं, और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है।
तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का। और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उसे कार्य को कैसे करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लगता है से अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते हो। जिस कार्य को तुम करना चाहते हो, जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की, ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो तो मुझसे कार्य को नहीं कर पाए, जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की है कि मेरे प्रिय बच्चे, आज यह बात बताती हूं कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता और तुम उसे कार्य को करने पीछे हटते हो। इसकी वजह से जर्मन में बैठा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें उसे कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मा शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं बताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने छोटे मोटे समस्याओं को अपने आप झेल करके पार किया है। आज की समस्या स्वयं में निपटाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसे खुशहाली आने वाला है जैसे सावन में हरियाली आती है। सेम उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करेगा और टाइप करेगा हर हर महादेव, महादेव का सीधा आशीर्वाद उसके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। और मेरे सच्चे भक्त, अगर तुम्हारा प्रेम तुमसे बिछड़ गया है, तुम अपना सच्चा प्रेम को पाना चाहते हो, या तुम्हें पैसों की चिंता सता रहे हैं, या अधिक मात्रा में तुम पैसा कमाना चाहते हो, या कोई भी बिजनेस करते हो उसमें बरकत नहीं होती है, मेरे बच्चे, इन सारी चीजों पर जीत हासिल करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर तुम्हें कोई बीमारी घेर रखा है, क्या तुम काफी दिनों से बीमारी से परेशान हो? यदि तुम्हें इन सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी चिंता दूर हो जाएंगे। आज के बाद जो भी होगा तुम्हारे साथ, वह मेरे इशारे के बिना नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम 2 गुना रफ्तार से तरक्की के राह पर चलने वाले हो। आज के बाद मैं तुम्हें स्वयं सही मार्ग दिखाऊंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन अब तुमसे कांपने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे करीब आना चाहेगा और तुमसे माफी मांगने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी अब पापों का घड़ा भर चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा मेरा एक मंत्र ध्यान में रखना। कभी भी कोई भी समस्या हो तो इसे 108 बार अपने मन में गुनगुना लेना। मंत्र है ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे कष्ट को मिटा दो। यही मंत्र को पूरे सच्चे मन से 108 बार बोलने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर पड़ेगा और तुम्हारी वह कृष्ण से निजात दिलाएगा। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें गिर जा रही हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सब तो व्यर्थ है। ये सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं मेरे जीवन में, कुछ नहीं। आप तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है। वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहां इंतजार कर रही हूं। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए नेट हरित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही संगीत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा
कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारी देव जी तुम्हें नहीं दिख रही है। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है। तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 100 कांटा चुभे है, तो यह तुम निश्चित कर लो। आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पर खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपनी कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये निर्णय ले लो, और अगर ये निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो। उनका कांटों को मैं खुद निकाल लूंगी जब तुम मुझ तक चलकर आओगे। रास्ते आसान नहीं होते, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे, तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे। तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और चलते चले मेरे पास इस बार चले आओ। मेरे साथ आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मेरे बच्चे 2022 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरात साल गुजरे तुम्हारी परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें बहुत सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लग जाने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी, मैं बहुत परेशान हूं कि मैं खराब ही हुई है। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी चाहा वह तो कुछ नहीं है। तुम्हें लिए कितना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिया है जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक हाँ बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम ये मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम ये सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। हमेशा खुद को संभाल कर रखा है।
एक वक्त पर तुम्हारा खाना बना तक छूट गया, पर तुम्हारी हिम्मत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी कहा वह सही नहीं था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ नहीं होता है कि तुम दिन रात घुटकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने नहीं, गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ में आया। बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह पूरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने चाहती हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं मिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा ख्याल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफी न करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करे। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रही है। उसकी अंतरात्मा उसको नहीं छोड़ रही है मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोगे। उसे यह पता चल गया है
कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब यह नहीं रुकेगा और अब यह किसी और के पैरों में गिर गिर आकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी, अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वह ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया में लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारी निर्माता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा। जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 88 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सत्ता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी, पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों, स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। आंक 555 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।